स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ हम आपको आज अपने एडमिन पैनल का लेटेस्ट एडमिन पैनल का डेमो देने वाले हैं, जिसमें आप फुल्ली सिक्योर्ड ये हमारा एडमिन पैनल है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कैप्चा वगैरह लगा हुआ है। कोई भी अटैकर्स यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है आपकी वेबसाइट पे या लॉगिन नहीं कर सकता है। तो आप कैप्चा वगैरह से काफ़ी सिक्योर हमने कर दिया है इस पैनल को। अभी हम इस पैनल को लॉगिन करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यूज़र नेम इसका डालते हैं। यूज़र नेम डालने के बाद हम इसका पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पे हम कैप्चा को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में। ये हमारा एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई कार्ड्स दिख जाएंगे। कार्ड्स में आपको टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं, यहीं पे राइट साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें फ़ोटो दिख रही है। वहाँ पे यूज़र का नाम है, जो वो उस यूज़र का नाम है जो कि अभी एडमिन पैनल को लॉगिन किया हुआ है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो माई प्रोफाइल को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल करने का हमारे ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड अपडेट नहीं करना है तो इस पासवर्ड वाली फील्ड को ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो आपका पुराना पासवर्ड था वो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के अंदर हम देख सकते हैं कि आप अपना लोगो बदल सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम बदल सकते हैं, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आप चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो सारे चेंजेस आपके मेन वेबसाइट पे भी आपको दिखाई देंगे, मेंबर पैनल पे भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप जो भी चेंज करेंगे वो हर जगह दिखाई देगा आपको। यहाँ से आप अपना गूगल मैप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अपना ट्विटर का लिंक, फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का लिंक। बेसिकली ये जो हमारा एडमिन पैनल अभी रेडी हुआ है ये इतना इजी है अपने यूज़र के लिए। वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकता है, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूज़र खुद चेंज ना कर पाए, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जो कि है वेब मेल का। वेब मेल का यहाँ से आप क्लिक करते ही आप वेब मेल के पैनल पे चले जाएंगे, जो कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप अपने डोमेन का जो यूआरएल रहता है आपका, उसी रिलेटेड हम आपको एक ईमेल बना के देंगे, चाहे वो इन्फो हो, चाहे वो सपोर्ट हो आपका, फॉलोड बाय योर डोमेन नेम। ठीक है। उसके बाद आप वेब मेल पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ जाके अपना यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉगआउट का ऑप्शन है। लॉगआउट ऑब्वियसली आपको लॉगआउट कर देगा स्पेस से। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको काफ़ी सारे मेन्यूज़ दिखाई देंगे। सबसे पहले देखिए MLM सिस्टम के अंदर आपको कई मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद ई-कॉमर्स का सेक्शन है, फिर फ्रेंचाइजी का सेक्शन है, फिर CMS का सेक्शन है। CMS वो है बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आप अपनी वेबसाइट जिसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी यूज़र है, फिर सपोर्ट सिस्टम है। फिलहाल अभी हम इस पैनल में अपने कोर MLM सिस्टम पे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो ये ई-कॉमर्स का सेक्शन है, ये आप जैसे हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो अगर आप ई-कॉमर्स का मॉड्यूल अपने पैनल में ऐड कराते हैं तो ये ई-कॉमर्स का जो सारे मेन्यूज़ हैं, ये पूरा मॉड्यूल आपके पैनल में ऐड हो जाता है। ऐसे ही फ्रेंचाइजी का है, आप अपनी फ्रेंचाइजी का ही बनाना चाहते हैं तो इस मॉड्यूल को आप ऐड करा सकते हैं हमसे। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिकली चलाना चाहते हैं, पेजेस अपने से क्रिएट करना चाहते हैं, सारी फंक्शनैलिटी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो आप CMS को लगवा सकते हैं। इसी तरीके से मल्टी यूज़र है। अगर आपकी कंपनीज़ में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो आप हर एम्प्लॉय को अलग अलग फीचर्स देना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय ये काम सिर्फ कर सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, तो आप यहाँ से रोल असाइन कर सकते हैं। उसके नीचे आप सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट सिस्टम भी हमारे पास है। सपोर्ट टिकट आप जनरेट कर सकते हैं। यूज़र मेंबर्स है और एडमिन दोनों आपस में एक दूसरे से चैट सिस्टम के थ्रू बात भी कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सारे हमारे और मॉड्यूल्स हैं। इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली एक एक मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो अपने कोर मॉड्यूल, जो हमारा कोर MLM का मॉड्यूल है, अभी हम उसके बारे में आपको यहाँ पे डेमो देने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको तो देख ही सकते हैं कि टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसके बाद हम आते हैं न्यूज़ एंड पॉपअप पे।
न्यूज़ एंड पॉपअप पे आएंगे, उसके नीचे एक ऐड न्यू का मेन्यू है। बेसिकली न्यूज़ एंड पॉपअप का जो मेन्यू है, इसमें आप अपने इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप अपना ऑफ़र है, बैनर है, या कुछ भी आप अपना पॉपअप दिखाना चाहें, नए नए ऑफ़र्स आप आते हैं लाते हैं, या कुछ भी आप पॉपअप के थ्रू या इवेंट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। नया इवेंट आपका कुछ हुआ तो आप उसकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखा सकते हैं यूज़र को। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक न्यूज़ एंड इवेंट ऐड करके दिखाऊँगा। यहाँ से हम सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया न्यूज़ एंड इवेंट, उसके बाद पब्लिश डेट है, किस डेट से किस डेट तक आप इस न्यूज़ या इवेंट को दिखाना चाहते हैं यूज़र को, तो वो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिश का स्टेटस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभी पब्लिश होनी है या फिर ये बाद में आप इसको सेलेक्ट पब्लिश करना चाहते हैं। डिस्प्ले ऑन, मेंबर पैनल पे सिर्फ डिस्प्ले होना है या वेबसाइट पे सिर्फ डिस्प्ले होना है, या फिर ऑल पे। ऑल का मतलब ये है कि वो मेंबर पैनल पे भी होगा, वेबसाइट पे भी होगा, और इन केस अगर आपने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल या कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हमसे लगवाए हैं तो उसमें भी ये डिस्प्ले होगा। इसके बाद आते हैं हम टाइटल पे। टाइटल हम इसका दे देते हैं, कुछ न्यूज़ दे दिया हमने जैसे। अब इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन इसकी कुछ डाल देते हैं, दिस इज़ आर न्यूज़। यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं। ये हमारी न्यूज़ ऐड हो गई है। लिस्ट ऑल पे आते हैं, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारी न्यूज़ जो है वो ऐड हो चुकी है। आप डेट देख सकते हैं, आज की डेट में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। यहीं से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक लेटेस्ट फीचर जो हमने ऐड किया है, जो कि आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, वो है सीक्वेंस। आप इस न्यूज़ एंड इवेंट के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट से सेलेक्ट, जहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट करिए न्यूज़ एंड इवेंट्स को। इसके बाद जैसे फर्स्ट में अभी न्यूज़ दिख रहा है, अब हम इसको सबसे लास्ट में लाना चाहते हैं, तो हम इस न्यूज़ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके सबसे लास्ट में ले आएंगे। यहाँ पे यहाँ पे आपको बताया जाएगा रीअरेंज सक्सेसफुली, आप इस पर ओके पे क्लिक करिए। उसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो सबसे पहले अभी हमने जो लेटेस्ट न्यूज़ डाली थी वो सबसे नीचे जा चुकी है। इसी तरीके से आप किसी भी पोजीशन में इसको ला सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने कैटलॉग पैकेज के मेन्यू पे। यहाँ से आप सबसे पहले कैटेगरी है, कैटेगरी में आप किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ऐड न्यू का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पैकेज बना रहे हैं तो यहाँ से ई पिन वगैरह ये सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, नेम डालिए प्रोडक्ट का, जैसे मैंने अभी डाला हेल्थ केयर। इसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटो सेलेक्ट करिए, ऐड करिए। ये हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड हो गई है प्रोडक्ट की। इसके बाद हम आते हैं रीअरेंज कैटेगरी पे। इसमें भी हम अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को रीअरेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये हर्बल में देख रहे हैं आप, ये दोनों सबसे नीचे वीट ग्रास है। अब हम इस वीट ग्रास को जिस फर्स्ट पे लाना चाहते हैं, टॉप पे लाना चाहते हैं, तो इसको जस्ट हम ड्रैग करेंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे सक्सेसफुली रीअरेंज दिखा देगा। तो ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके पैनल के लिए। आप जब भी प्रोडक्ट डालते हैं तो उसकी कैटेगरी का भी आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, आपसे गलती से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें आपको डिलीट करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, आपका काम हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ ऐड न्यू पे गए, सेलेक्ट किया प्रोडक्ट। अभी हमने जो बनाया था वो बनाया था हेल्थ केयर। हेल्थ केयर हमने सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट का कोड डाला, प्रोडक्ट का नेम डाला, एलोवेरा हमने जैसे नेम डाला, अभी प्रोडक्ट की प्राइस डाली। इसके बाद हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट की। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको और भी कई ऑप्शन देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम आप अभी तो हम फिलहाल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, अगर इन केस आप पैकेज बना रहे होते हैं तो हर पैकेज के लिए आप अलग अलग डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, ROI इनकम, ROI डेज, पूल प्लान, टूल क्लब, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं हर एक अलग पैकेज के लिए। अब जैसे आप पैकेज 1 बनाया 1000 का, तो उसके लिए कितनी डायरेक्ट इनकम जानी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपने पैकेज 2 बनाया 2000 का, तो उसके लिए कितनी जानी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट इनकम अभी हम आपने मान लीजिए बनाया 1000 का एक पैकेज बनाया, जिसके लिए आपको डायरेक्ट इनकम देनी है 10 रुपये।
आपने 10 कर दिया। अब लेवल इनकम आपको देनी है मान लीजिए 5 लेवल तक। तो 5 लेवल आपको लेवल इनकम देने के लिए फर्स्ट लेवल पे आपको देना है 10 रुपीज़ जैसे। तो आपने यहाँ पे 10 लिखा, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा कि 10 जो जाएगा वो फर्स्ट लेवल पे आपके जाएगा। इसके बाद सेकंड लेवल पे आपको 8 देना है, तो 8 लिखिए, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। ऐसे 6 लिखिए, कॉमा लगाइए, 4 लिखिए, कॉमा लगाइए, 2 लिखिए, कॉमा लगा दीजिए। तो ये आपके 5 लेवल की इनकम यहाँ पे आ गई है। इसके बाद ROI इनकम है। ROI आप कितनी देना चाहते हैं, मान लीजिए आप 50 रुपये देना चाहती हैं, कितने दिन तक देना चाहते हैं, 30 दिन तक देना चाहते हैं, वहाँ पे 30 डाल दीजिए। पूल प्लान यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस पूल प्लान के लिए आपको देना है, A है या B है। इसमें फ़िलहाल A प्लान है सिर्फ। पूल क्लब कितने क्लब के लिए, यहाँ 11 क्लब हैं, तो आप किसी भी क्लब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब हम इसकी लिस्टिंग भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स पे आएंगे, यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी इमेज भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे, और स्टेटस भी इसका शोइंग है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इन केस अभी आपने डाल दिया बट आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आपने डाल दिया बट प्रोडक्ट अभी आपके पास नहीं था, आने वाला था या किसी वजह से नहीं आ पाया है, तो आप इसका स्टेटस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टेटस है जैसे ही आप चेंज करते हैं तो ये येलो कलर का बटन आपको दिखने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब ये प्रोडक्ट ना ही मेंबर पैनल पे किसी को दिखेगा, ना ही वेबसाइट पे आपको किसी को दिखेगा। इसके बाद इसी के बगल में एडिट बटन है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो ये था प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम आते हैं ई पिन पे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ई पिन रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको ई पिन की रिक्वेस्ट दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं कि ये ई पिन की रिक्वेस्ट जो लगाई गई है ये मेंबर पैनल के थ्रू लगाई गई है। अब मेंबर आपको ई पिन की रिक्वेस्ट लगाएगा, उसमें पैकेज सेलेक्ट करेगा, क्वांटिटी बताएगा कितनी क्वांटिटी की उसको ई पिन चाहिए। अब जैसे इस मेंबर ने जो मनी ग्रोथ इंटरनेशनल के नाम से ये मेंबर है, इसने पैकेज सेलेक्ट किया था $20 का, क्वांटिटी 1 सेलेक्ट की थी और पेड अमाउंट इसने 20 किया था। और ये जो आई बटन है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो भी वो वहाँ से अपनी स्लिप अपलोड करता है पेमेंट की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल ये जो रिक्वेस्ट है ये अप्रूव्ड है। मैं आपको एक जनरेट करा के भी दिखा देता हूँ पिन जनरेट कराने के लिए यहाँ पे आएंगे जनरेट ई पिन पे। जनरेट ई पिन पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप पिन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी पिन को जनरेट करना है, किस $20 $40। अब जैसे मैं $20 की पिन सेलेक्ट किया, क्लाइंट आईडी मुझे सेलेक्ट करना है, तो जिस क्लाइंट आईडी पे डालना है वो क्लाइंट आईडी मैं सेलेक्ट करके डाल दूँगा। अब मैं यहाँ से क्लाइंट आईडी कॉपी करता हूँ, ई पिन पे जाऊँगा, जनरेट ई पिन पे, ये मैंने क्लाइंट आईडी डाली। क्लाइंट आईडी डालते ही उसका नाम आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगा। उसके बाद कितनी पिन चाहिए, अब जैसे 5 उसको चाहिए, आपने 5 डाला और यहाँ से आपने जनरेट करा दिया। 5 पिन जनरेटेड सक्सेसफुली। अनयूज ई पिन में जब आप आएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ई पिन जनरेट हुई है, अभी जस्ट 30 की। ठीक है, इसके बाद यहीं से आप इसको अगर डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ई पिन के अंदर आप आएंगे तो यूज ई पिन भी आपको यहाँ पे दिखने मिल सकती है। अभी फ़िलहाल कोई मेंबर की यूज हुई नहीं है पिन, तो यहाँ पे नो रिजल्ट दिखा रहा है। इसके बाद ऑल ई पिन है, यहाँ पे आपको यूज्ड अनयूज्ड दोनों दिखेगी। इसके बाद ट्रांसफ़र हिस्ट्री है, जब भी कोई ई पिन ट्रांसफ़र करता है मेंबर टू मेंबर, मेंबर पैनल से एक मेंबर से दूसरे मेंबर को कोई भी मेंबर ट्रांसफ़र करता है अपनी ई पिन, तो वो ई पिन ट्रांसफ़र हिस्ट्री में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे है मेंबर के मेन्यू। मेंबर के अंदर आएंगे तो KYC रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपको KYC की रिक्वेस्ट देखने मिल सकती है। यहाँ पे जो भी मेंबर अपने एंड से KYC की रिक्वेस्ट लगाएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगी। वो आधार की इमेज जो भी डालेगा, पैन की इमेज डालेंगे, अकाउंट नंबर या अपने पासबुक या कैंसिल चेक की जो भी इमेज डालेंगे, तो ये आई बटन जो है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उनकी जो भी इमेज रहेगी वो आप देखने मिल सकती है। इसी के बाद जैसे ये अप्रूव का बटन है, ऐसा ही पेंडिंग का बटन आएगा जब अप्रूव नहीं हुई होगी रिक्वेस्ट। अभी हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी अप्रूव्ड है, तो ये पेंडिंग पे चला गया। अब जैसे ये पेंडिंग है तो पेंडिंग से अभी हम इसको अप्रूव करते हैं तो ये अप्रूव हो जाएगा। तो ये फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए है, बट एक्चुअल में जब आप अप्रूव कर देंगे एक बार तो ये अप्रूव होने के बाद आप इसको पेंडिंग में नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट। इसके बाद हम आते हैं मेंबर्स में ही ऑल मेंबर्स में।
ऑल मेंबर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, A to Z जो भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है आज तक की डेट में, वो सारी आपको देखने मिल सकती है यहाँ पे। किसी भी मेंबर को आप अगर लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पे लॉगिन की बटन है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी मेंबर को आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्टेटस वाइज भी आप देख सकते हैं कि कोई मेंबर एक्टिव है इनएक्टिव है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि सर्च बार के ऊपर, सर्चिंग के ऊपर 3 आइकन्स हैं। एक एक्सेल के फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं या एक्सेल फॉर्मेट में चाहते हैं इस पूरी फाइल को निकालना, तो सबसे पहले ये एक्सेल का फॉर्म है, इस पर क्लिक करते ही देखिए टेबल एक्सपोर्ट हो गई है हमारी यहाँ पे एक्सेल SX के फॉर्म में। इसके बाद अगर आप PDF के फॉर्म में भी इस टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो टेबल के फॉर्म PDF के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर CSV फॉर्म में भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये CSV फॉर्म में भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ हम आपको तीनों फीचर्स देते हैं, तीनों फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जनरली आपको ये हर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा कि तीनों फॉर्मेट मिले, सिर्फ एक ही फॉर्मेट मिलता है, बट हम आपको तीनों फॉर्मेट दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं एक्शन की बटन पे। यहाँ पे आपको 3 एक्शन की बटन दिख रही होगी। सबसे पहले एडिट पे आते हैं। एडिट जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ से हम किसी भी मेंबर की प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। इन केस आपका मेंबर एडिट नहीं कर पा रहा है अपनी प्रोफाइल या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने एंड से ही इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टेटस की बटन पे। यहाँ पे आपको एक स्टेटस की बटन दिख रही होगी चेक बॉक्स में। स्टेटस की बटन पर क्लिक करते ही ये यूज़र ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक का मतलब वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो इनएक्टिव हो, वो बस लॉगिन नहीं कर पाएगा यूज़र। अब जैसे ये बटन पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये रेड कलर से हो गया। अब ये यूज़र जो है ब्लॉक हो चुका है, ये दोबारा लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक प्लस की बटन है। प्लस की बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम वॉलेट में पैसा क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं। अभी हम इस वॉलेट में क्रेडिट करके दिखाते हैं। अभी इसका वॉलेट में 0.00 है। अभी हम मान लीजिए इसमें 100 रुपीज़ क्रेडिट करना है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे आप सबमिट करिए, क्रेडिटेड सक्सेसफुली। अब हम इसके वॉलेट में आके देख लेते हैं कितना अमाउंट इसके वॉलेट में आया। यहाँ पे देखेंगे आप 100 रुपीज़ इसके वॉलेट में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्रेडिट कर सकते हैं और यहीं से आप डेबिट भी कर सकते हैं अगर उससे पैसा निकालना चाहें तो। इसके बाद हम आते हैं इसी मेंबर्स में आप डायरेक्टली अगर एक्टिव मेंबर्स को देखना चाहें तो एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक्टिव वाले दिख जाएंगे आपको, और इनएक्टिव देखना चाहेंगे तो सिर्फ इनएक्टिव वाले दिख जाएंगे आपको। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको जेनेलॉजी ट्री देखने मिल सकती है। यहाँ पे स्पॉन्सर ID, स्पॉन्सर नेम, एक्टिवेशन डेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है जेनेलॉजी ट्री में। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे आपको लेवल वाइज नेटवर्क एक्सप्लोरर की ट्री देखने मिल सकती है। प्लस माइनस की ट्री है, यहाँ पे आप प्लस माइनस करके इसको ओपन कर सकते हैं। लेवल वाइज इसको देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। यहाँ पे स्टार्टअप, यहाँ पे आप क्लब वाइज भी इसको सर्चिंग कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। स्टार्टअप है, सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला मेन्यू है डाउनलाइन लिस्ट का। यहाँ पे आप लेवल वाइज सर्च करके मेंबर्स को देख सकते हैं वो किस लेवल पे हैं आपके। जैसे अभी लेवल 1 सेलेक्ट है और ये सारी 2 डिटेल्स दिखा रहा है आपको। अभी मैं लेवल 2 सेलेक्ट करता हूँ, उसे सर्च करूँगा, यहाँ पे देखिए 4 मेंबर्स आपको दिखा रहे हैं। तो जो लेवल 2 पे हैं वो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ID दिख रही है, इस ID के लेवल 2 पे इतने मेंबर्स हैं। अब जैसे हम इस ID को यहाँ पे इस ID को से चेंज कर देते हैं, उसके बाद सर्च करेंगे तो इस ID के फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पे जितने मेंबर होंगे वो आपको दिखाई देंगे। डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, स्टेटस वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव, ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, पे आउट रिपोर्ट्स पे। यहाँ पे डायरेक्ट इनकम आपको देखने मिलेगी। सबसे पहले क्लाइंट की जो उसकी ID है, जिसकी ID पे गई है इनकम, वो है। उसके बाद रेफरेंस ID, किस ID के थ्रू आई है इनकम, ये देखने मिल जाएगा। उसके बाद कितना अमाउंट गया है, TDS एडमिन कटा है नहीं कटा है, पेबल इनकम कितनी हुई है, ये पूरी आपको रिपोर्ट यहाँ पे देखने मिल जाएगी। इसी तरीके से लेवल इनकम की रिपोर्ट है। लेवल इनकम में आपको लेवल इनकम दिख जाएगा, किस लेवल पे गई है, किस ID के थ्रू गई है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसी तरीके से ROI इनकम है, रिवॉर्ड इनकम है, क्लब इनकम है, इसके बाद बाइंडी इनकम है। तो बाइंडी इनकम में भी अभी फ़िलहाल इनकी बाइंडी इनकम जनरेट नहीं हुई है इस पैनल पे। तो बाइंडी इनकम जैसे ही जनरेट होगी तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल लेफ़्ट, टोटल राइट, पेबल इनकम,
पेड पेयरिंग के हिसाब से कितना पैसा उसको मिलना है, एडमिन चार्ज, TDS चार्ज डिडक्ट हो गए, जो पेबल अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। क्लोजिंग डेट वाइज आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, इसमें क्लाइंट ID वाइज भी सर्चिंग कर सकते हैं। और बाकी इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है वॉलेट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आपको जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन चल रहे हैं अभी फ़िलहाल आपके, चाहे वो एडमिन कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है या पैसा क्रेडिट कर रहा है, डेबिट कर रहा है, या फिर इनकम कोई जा रही है, लेवल इनकम या डायरेक्ट इनकम, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है A to Z आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे आप टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट है, डेबिट है, वो सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि TDS एंड एडमिन डिडक्शन। यहाँ पे आपको TDS और एडमिन डिडक्ट करके जो रिपोर्ट आपको दिखेगी वो आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट देखने मिल जाएगी। इसी के बाद विड्रॉल्स हैं। विड्रॉल्स में आपको यहाँ पे ऑल रिक्वेस्ट दिखेंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहे वो अप्रूव्ड हो, चाहे वो रिजेक्टेड हो, चाहे आपने अभी तक पेंडिंग हो, वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखेगी। और बाकी आप सीरियल वाइज अगर आप देखना चाहें अलग अलग करके, अप्रूव्ड वाली, सिर्फ पेंडिंग वाली या रिजेक्टेड वाली, तो आपको उसमें वो सारी रिक्वेस्ट दिख जाएंगी। अभी फ़िलहाल ये रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है। ये रिक्वेस्ट विड्रॉल की रिक्वेस्ट आपको मेंबर जब अपने मेंबर पैनल से रिक्वेस्ट लगाता है तो आपको यहाँ दिखती है। अब जैसे उसने विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगाई तो यहाँ पे उसकी डिटेल सारी यहाँ पे आ गई। इसके बाद एक्शन की बटन है, यहाँ से आपको पेंडिंग, सबसे पहले रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है, पेंडिंग रहेगी और डिलीट का ऑप्शन रहेगा। अगर आप डिलीट कर देंगे तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी और जो फंड उसने लगाया था वो उसके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। बट इन केस आपने इसको अप्रूव कर दिया तो जो यहाँ पे फंड आप जो जितना भी फंड उसने लगाया था विड्रॉल अमाउंट, वो उसके वॉलेट में चला जाएगा, अगर आपने IMPS इंक्लूड कराया है तो। अगर आपने IMPS इंक्लूड नहीं कराया है तो आप इसको मैनुअली अपने पास से ट्रांसफ़र करके यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से या अपने GPay से या अपने फ़ोनपे से, किसी से भी आप पैसे को ट्रांसफ़र करिए और यहाँ से अप्रूव कर दीजिए। और इन केस अगर आपने हमारे मॉड्यूल को, अपना IMPS वाला मॉड्यूल हमारा ऐड करा लिया, तो यहाँ से बस आप डायरेक्टली अप्रूव करेंगे और पैसा उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग में सबसे पहले है ग्लोबल सेटिंग। यहाँ पे से इनवॉइस की सेटिंग जैसे GST वगैरह होती है, और डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखते हैं वो सेटिंग्स हैं। डायरेक्ट इनकम की सेटिंग है। अब डायरेक्ट इनकम की सेटिंग यहाँ पे इसलिए दी गई है कि अगर आपको ग्लोबली आपको सारे पैकेजेस पे ग्लोबली डिफ़ाइन करना है कि हाँ हमारी ये इनकम रहेगी। मान लीजिए आपने 5 पैकेज बनाए, बट पाँचों पैकेज पे आपने डिफ़ाइन कर दिया कि 85 रुपये डायरेक्ट इनकम जानी है, तो आपको हर पैकेज के लिए अलग अलग डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ आइए, डायरेक्ट इनकम बस एक बार 50 रुपये डालिए, वो हर पैकेज पे जाएगी। इसी तरीके से ROI, बाइनरी, ये ग्लोबली डिफ़ाइन करने के लिए आपको दिया गया है। इसी तरीके से TDS एडमिन चार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंसी अपनी चेंज कर सकते हैं, INR में चाहिए सारी चीज़ें, या USD में चाहिए या यूरो में चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स में। नेक्स्ट मेन्यू है लेवल वाइज कमीशन। ये लेवल वाइज कमीशन का जो मेन्यू है, ये मास्टर कमीशन जो बनाया गया है, ये बाइनरी प्लान के लिए यूज़ होता है। जैसे 2 की मैट्रिक्स है, 2 की है, जैसे इसमें 2 है, 4 है, अब नेक्स्ट आया 8 आया, तो मैट्रिक्स वाइज ये जो चलता है, अभी मैं इसको अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये 2 है, 4 है, इसके बाद मैंने 8 डाला। अब इसमें मुझे इनकम देनी है तो मैंने 40 डाल दिया इनकम। अब मैं इसमें रैंक भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे गोल्ड मैंने डाल दिया। इसके बाद ये जो अपडेट की बटन है, इस पर क्लिक किया और ये अपडेट हो गया है, तो ये भी ग्लोबली आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, पूल/क्लब कमीशन। यहाँ पे आप पूल वाइज अपनी एंट्री कर सकते हैं, इनकम किसको कितनी देनी है पूल वाइज वो आप बता सकते हैं, अगर आपका पूल कमीशन पूल प्लान है तो। वरना आपके लिए जो भी प्लान रहेगा उससे रिलेटेड आपकी इनकम वगैरह बनेगी। अब जैसे हमको कोई कमीशन ऐड करना है, ऐड कमीशन पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ एक प्लान है तो प्लान A लेंगे। उसके बाद पूल क्लब, किस क्लब के लिए हमको एंट्री करनी है, क्लब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस लेवल के लिए करनी है, किस लेवल पे कितनी इनकम जानी है। अब जैसे यहाँ 20 है तो मान लीजिए हमको 3rd लेवल पे कुछ इनकम डालनी थी, तो इनकम वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद न्यू पूल क्लब एंट्री, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पूल पे जाने के लिए उसको कितना रुपए या कितनी कंडीशन जो भी आप लगाएंगे वो यहाँ पे आप इनकम डाल सकते हैं। अपग्रेड अमाउंट, एक तरह से आप कह सकते हैं उसे अपग्रेड अमाउंट अपना।
उसके बाद न्यू प्लान एंट्री। अब जैसे यहाँ प्लान सिर्फ एक है, प्लान ए, अब आपके में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे है, तो आप इसमें भी अपग्रेड अमाउंट अपना डाल सकते हैं अपग्रेड करने के लिए, उस प्लान में जाने के लिए। तो यहाँ से अपग्रेड एडिट करके अपडेट कर देंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं कंपनी अकाउंट में। यहाँ कंपनी अकाउंट में आप अपने कंपनी की डिटेल्स डाल सकते हैं जो कि यूज़र के मेंबर पैनल पे उसको दिखाई देंगी। जब भी यूज़र आपसे पिन बाई पिन करने के लिए परचेज़ करने के लिए परचेज़ करेगा, तो ऑब्वियसली वो स्लिप अपलोड करेगा, आपको वो दिखाएगा कि हाँ आपको उसने इतना अमाउंट सबमिट किया है। तो उसके लिए आपको QR कोड या बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन लगानी पड़ती है। तो उसके लिए आप यहाँ से ऐड कंपनी अकाउंट में जाएंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमने तीनों ऑप्शन दिए हैं, बैंक, वॉलेट, क्रिप्टो। अगर आपका बैंक अकाउंट आप डालना चाहते हैं तो बैंक पे सेलेक्ट करिए, करंट है, सेविंग्स है, बाकी सारी फील्ड, बैंक का नेम, अकाउंट होल्डर, QR कोड, ये सारी चीज़ें डाल के ऐड कर दीजिए। इन केस आप वॉलेट में लेना चाहते हैं पैसा, वॉलेट का नेम बताइए, वॉलेट होल्डर नेम, जैसे कि जीपे है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, जो भी है वो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर अपना डालिए, UPI ID डालिए, QR कोड जो भी है वो डाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। इसी के बाद क्रिप्टो का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिप्टो का होल्डर नेम है, क्रिप्टो का लोगो है और क्रिप्टो का एड्रेस है, वो ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, विड्रॉल करेंसीज़। यहाँ पे आप किस करेंसीज़ में ले रहे हैं पैसा। अब जैसे यहाँ पे बैंक है, तो बैंक में अब हमने सेलेक्ट किया हुआ है बैंक, तो बैंक के अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट सेट कर सकते हैं। यहीं से आप इसका स्टेटस भी ब्लॉक कर सकते हैं, यहीं से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर मिनिमम अमाउंट आप 500 इसमें है तो 500 से कम का वो पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं लगा सकता है और 5000 से ज़्यादा का नहीं लगा सकता है, वो इन दोनों के बीच में ही वो अपनी वैल्यूज़ को रख सकता है। इसके बाद यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको, अपनी न्यू जो भी अपनी करेंसीज बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब जैसे आपको वॉलेट में लेना है तो अपना वॉलेट का नाम, जैसे फ़ोनपे आपने बना दिया, उसमें है ना आपको मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट कितना लेना है वो आप ऐड करके डाल सकते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे, करेंसी नेम डालेंगे, करेंसी कोड डालेंगे, मिनिमम अमाउंट आपका क्या है, मैक्सिमम क्या है, शो अभी करना या हाइड करना है, उसके बाद ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं रिवॉर्ड्स पे। रिवॉर्ड्स पे हम आएंगे तो जिन जिन प्लान्स में रिवॉर्ड्स होते हैं उनमें रिवॉर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत होती है, तो ये भी हम डायनेमिकली दे रहे हैं। आप खुद से ही ये रिवॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ऐड रिवॉर्ड पे जाएंगे, बैज एंटर करेंगे, टारगेट अपना जो भी टारगेट आपका है वो एंटर करेंगे, रिवॉर्ड क्या है, टाइप उसका सेलेक्ट करेंगे किस लिए है, स्कीम सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे आपको लिस्टिंग में दिख जाएगा आपका रिवॉर्ड। यहीं से आप एडिट भी कर सकते हैं और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इस पैनल में आप देखे होंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं हमने सब कुछ डायनेमिकली आपको दी है। यहाँ पे कोई भी इनकम है आप खुद से चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी भी सॉफ्ट डेवलपर्स के लिए, या आपको कॉल करनी पड़े बार बार के डेवलपर्स को। ये आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं देता है, सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल जो मैंने अभी आपको बताया वो अपने हमारे MLM के कोर मॉड्यूल के बारे में बताया, जो हमारा आप पैकेज परचेज़ करते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड कराना चाहते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स का या फिर फ्रेंचाइजी का या फिर CMS का जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मल्टी यूज़र का या सपोर्ट सिस्टम, तो ये सारे फीचर्स भी आपके में ऐड हो जाएंगे। वो अलग अलग मॉड्यूल हैं हमारे। अभी जो हमने इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो अभी कोर का दिया है। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में जब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसमें मॉड्यूल वाइज अपने ई-कॉमर्स के सेक्शन को भी अपना डिफ़ाइन करेंगे, फ्रेंचाइज में हम क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं वो भी हम डिफ़ाइन कर देंगे, CMS का। फ़िलहाल हमने अभी इसको कोर पे इसलिए रखा है ताकि अब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ऊपर देख सकते हैं, कॉल का हमारा ऑप्शन है, कॉल का नंबर अपना दिया हुआ है। और बाकी कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे कंपनी की, आप विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। या नहीं तो कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्लान से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, आप कॉल करिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। और इस अगर आपको ये पैनल आपको अच्छा लगा, आपको डेमो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को विज़िट करें और ज़्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू।